दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हुए उन सब ने 100 वर्ष के अंदर ही अपना कार्य किया धर्म स्थापना का। भगवान भी देवी देवताओं के स्वर्ग की स्थापना का कार्य 100 वर्ष के अंदर ही करता है। 1936-37 से शुरुआत होती है और 2037 तक पूरा काम संपन्न हो जाता है। नई राजधानी देवताओं की तैयार भी हो जाती है और इस पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का विनाश भी हो जाता है। जो गीता में लिखा है, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मैं आता हूं। इसलिए भगवान आर्डर देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को छोड़कर, त्याग कर, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। सब धर्म पिताओं को छोड़ दे, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, शंकराचार्य, सबको छोड़ दे। क्या कर है? किसकी शरण में आ जा? मुझे एक भगवान की शरण में आ जा। अगर ऐसा करेगा तो तू भी देवी देवता सनातन धर्म में जन्म लेकर ब्राह्मण से पक्का ब्राह्मण सो देवता बन जाएगा और 2500 वर्ष तक स्वर्ग में सुख भोगेगा। नहीं तो क्या होगा? है धर्म संस्थापनार्थ है और धर्म तो एक ही होगा, सच्चा, 100% सच्चा धर्म। सच्चा धर्म क्या है? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। स्व माने आत्मा, आत्मा की जो स्मृति है वो ही सच्चा धर्म है, वो ही सच्ची धारणा है। उसमें टिक जा। और ये जो दूसरे दूसरे धर्म फैले हुए हैं दुनिया में धर्म पिताओं के द्वारा, उनमें जो कन्वर्ट हुए थे हिंदू, वो कन्वर्ट होने के बाद उन धर्मों में जाकर के दास दासी बनते हैं। दास दासियों को बहुत दुख होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा, दास दासियों का धर्म बहुत कठोर है। सेवा भी करो और 20 बातें भी सुनो। शरीर की धुनाई पिटाई भी हो जाती है और होती रहती है। अब बाप कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। खासकर भारतवासियों को कहते हैं, आम सारी दुनिया को कहते हैं, क्योंकि भारतवासी ही द्वापर युग से अपन को हिंदू समझने के कारण और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई दूसरे धर्म वालों की, दूसरे देश वालों की, और भारत की आबादी बहुत कम रह गई। अब उन सब कन्वर्ट हुई आत्माओं को भगवान बाप आकर के बुला रहे हैं। जैसे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए थे, वैसे भगवान बाप के ब्रह्मातन के द्वारा स्थापन हुए ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं।
परंतु उस ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, याद कोई नहीं करता, मूर्तियां नहीं बनती, क्योंकि ब्रह्मा ने सब धर्म वालों को अपनी गोद में स्थान दे दिया, सबको पूरी पूरी सुरक्षा स्वतंत्रता दे दी। भगवान बाप जिस तन में आते हैं उसका नाम ही ब्रह्मा रखते। ब्रह्मा कोई एक तो है नहीं, चार मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा, गाय तो हुए है ना। तो मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। कोई के द्वारा माँ का पार्ट बजाता हूं, कोई के द्वारा बाप का पार्ट बजाता हूं, कोई के द्वारा टीचर का पार्ट बजाता हूं। तो देखो, भगवान बाप इस समय इस सृष्टि पर एक व्यापी बनकर के आया हुआ है, और उस एक को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये गलती कभी नहीं करना पूछने की कि हमको नाम बताओ, पता बताओ, हम भी देखेंगे कि वो भगवान कौन है। इन आंखों से देखने से भगवान पता चलेगा? है? नहीं चल सकता। ये तो ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र भगवान बाप देते हैं। उस तीसरे नेत्र के द्वारा बैठ करके जीवन में कम से कम 7 दिन की पवित्रता धारण करके, ब्रह्मचर्य जीवन का धारण करके उस ज्ञान की बातों को तसल्ली से समझना है और उस बाप को पहचानना है जो निराकार बाप इस साकार मनुष्य सृष्टि के बाप में आया हुआ है। ओम शांति।